ये सही लगेगा। एक कोई सबसे बड़ा झूठ बताइए जो लोगों को सेल्स के बारे में लगता है। झूठ। हाँ। झूठ यही होता है, हर सेल्समैन कुछ चीजें छुपा के ही बात करता है। 100% उसको अच्छा ही बताता है। सबसे बड़ा झूठ तो यही है। सबसे बड़ा झूठ यही है। वो अपनी चीज को ही 100% दे देता है और हम्म। सामने वाला को वही दिखा देता है। हम्म। झूठ सेल्समैन का काम ही है, झूठ बोलना। सेल्समैन का काम ही है झूठ बोलना। अगर वो झूठ नहीं बोलेगा तो उसका सेल हो ही नहीं सकता। हम्म। ये सेल्समैन की पहचान होती है। वो अगर वो झूठ नहीं बोलेगा तो उसको बेच ही नहीं पाएगा कभी। कुछ भी झूठ बोले, आपके इमोशन से झूठ बोले, आपके अपने प्रोडक्ट के बारे में झूठ बोले, उसमें शायद अप्रूव ना हो, फिर वो अप्रूव करा देगा। एफएसएसआई अप्रूव्ड ना ना हो, हो फिर भी वो करा देगा। बाद में करा देगा। बातों से करा देगा इंसान बातों को। से करा देगा। सामने को जान जाता है कि इसको नीड है, इस चीज दे के इस जाएगा। समय कौन चेक ही कर रहा है कि अप्रूव्ड है कि नहीं है। कोई नहीं देखता है। क्या आप एक टी शर्ट पहनते हो? अगर आप कोई चीज बेच रहे हो और उसकी उस समय कोई और रिक्वायरमेंट है कि ये वाला जो फूड है, ये वाला इससे अप्रूव्ड है कि नहीं है, तो तुरंत आप अप्रूव्ड बता दोगे, भले वो है नहीं। वो मेन चीज है। मुझे बेचना है ना, मुझे चेपना है किसी को। मेरी चेपना है। कंपनी तो नहीं है। अगर मेरी कंपनी ना, पहले अप्रूव करवाऊंगा मैं। हाँ। और मुझे नीड है पैसों की। अगर मैं बेचने भी आया ना तो पैसे के लिए बेच रहा हूँ, मैं फ्री में नहीं बेच रहा हूँ। और जब हम्म। मुझे बेचना है ना तो मुझे उसका पैसा मिलता है। मेरा काम है इसको बेचना। हम्म। अगर ये बेच नहीं रहा होता तो आज इसकी सेल कैसे दिख रही है मार्केट में? कोई ना सही कोई बात। तो खरीद रहा है ना इसको। हाँ। तुम्हारा बिक रहा है, हमारा क्यों नहीं बिक रहा है? या तो मैं सही से उसको, कम्युनिकेशन स्किल मेरी खराब है, या वो सही प्रोडक्ट मुझे नॉलेज नहीं है, या मार्केट में ये रनिंग प्रोडक्ट नहीं है। आने वाले रनिंग क्यों हो जाते हैं? मेरा प्रोडक्ट ऐसा क्या जो रनिंग नहीं हो पा रहा है? हम्म। मेरा प्रोडक्ट क्यों रनिंग नहीं होता? मैं उसको चाहता हूँ मेरा प्रोडक्ट रनिंग होना चाहिए। तो उसके पीछे की जो मेहनत है, या तो मेरी कंपनी नहीं कर पा रही सही से, या फिर मैं जो बंदा सिलेक्ट किया है, मुझे भेजा है बेचने के लिए, शायद मुझे वो कंपनी की स्किल ही नहीं पता है बेचने की, तो मैं कभी नहीं बेच पाऊंगा उसको। हम्म। मुझे अगर बेचना होगा तो पहले उसके बारे में जानना पड़ेगा, मुझे उसके बारे में सीखना पड़ेगा, उस प्रोडक्ट के बारे में बहुत गहराई से पढ़ना पड़ेगा। लोगों की अपेक्षाएं क्या है, लोगों की नीड क्या है, लोग क्या चाहते हैं, क्यों लेंगे, बहुत क्वेश्चन होते हैं। अगर आप बेचने जाओगे कोई चीज़ के लिए, 1000 क्वेश्चन तैयार होते हैं। और बिल्कुल। पहली बात तो समझो, कोई लेता ही नहीं है और मुझे बेचना है। तो वो तो सोच के बैठा है, लेना ही नहीं है। सामने अब वाला आपको कभी कोई चीज़ लेता नहीं है, उसको देना दिया जाता है। पकड़ाया जाता है कि ले वो पकड़ो। भाई आपको पानी नहीं पीना, हम आपको एक गिलास एक्स्ट्रा पानी क्यों पिला देते हैं? हम्म। क्योंकि मैं जानता ना पानी के फीचर्स क्या हैं, इसकी क्वालिटी क्या हाँ। है, पानी पीने से बेनिफिट क्या है। पानी का आपको ब्लड साफ करता है, आपका पेट साफ रहेगा, आपकी दिनचर्या सही रहेगी, आपका जो हीमोग्लोबिन है वो थोड़ा प्यूरिफाई होगा। आपने एक समय पे ये चीज बोली थी कि अगर किसी की औकात नहीं है उस चीज को खरीदने की, हम्म। फिर भी आप खरीदवा सकते हैं। वो तो मैनिपुलेट करना हो गया। तो वो मैनिपुलेशन भी जरूरी है ना। हाँ, तो अगर आप किसी का औकात नहीं है, जैसे किसी के बजट पास नहीं किसी का, इंश्योरेंस का वो नहीं है, बजट नहीं है, तो आप इंश्योरेंस कैसे चेप देते हो। मैं इंश्योरेंस से चाहता हूँ उसके जो फीचर्स हैं। सपोज दैट आदमी गहना रख के इंश्योरेंस ले लेता है। आपने कराया है। हाँ, मैंने एक चेन एक महिला की बिछवाई थी, अच्छा। और उसने लिया भी था, और उसने चेन भी उठा ली और वो आज बहुत खुश है। हाँ। तो जो उसके पीछे का रीजन क्या था, उसने उस चीज को समझा था। हम्म। क्योंकि उस महिला को हाँ। एक बेबी था, उसका उसका हस्बैंड था नहीं। हम्म। तो वो जानती थी अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा। तो उसके हम्म। लिए वो गहना तो उसका बच्चा था, और जो मैं दे रहा था उसको लॉन्ग टाइम तो यूज लेवल चीज़ थी कि एक अच्छी हाँ। मनी मिल सकती है, एक गारंटीड प्रोडक्ट मिल रहा है, मेरे बच्चे का करियर बन सकता है। अगर मैं इस दुनिया में नहीं रही तब भी मेरे बच्चे को 10 से 11 लाख मिल जाएंगे, जो एक एसआईपी भी कर सकता है, तो उसका जो इंटरेस्ट भी आएगा ना, तो मंथली 10 से 12 हज़ार रुपये आएगा, तो एक मेरे बच्चे की पढ़ाई चल सकती है। तो आने टाइम वो उसका हम्म। फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। जो मैं आज कर रही थी 15-20 हज़ार कमा के, हम्म। तो वो मेरा एक ही इन्वेस्टमेंट, वो भी छोटा, हाँ। और लॉन्ग टाइम मेरे बच्चे का भविष्य बना सकती है। तो मेरे लिए चेन की कीमत नहीं है, मेरे बच्चे का भविष्य है। जो एक बेचने वाला होता है, सेल्समैन होता है, वो किस हद तक चीजें बेच सकता है, मतलब क्या क्या चीजें बेच सकता है और क्या चीज नहीं बेच सकता, ये बताओ। सेल्समैन ऐसा बना ही नहीं जो बेच ना सके। सेल्समैन का काम ही होता है बेचना। हम्म। अगर वो जिस नॉलेज, जिस फील्ड में, जिस प्रोडक्ट में जाएगा, हाँ। उसको यही सिखाया गया है कि तुम बेचो। हाँ।
पहले तो कंपनी सिखाती है, फिर प्रोडक्ट जो आता है वो सिखाता है, फिर उसे कंपनी कंपटीटर बहुत से आते हैं, फिर वो उसको नॉलेज सिखाते हैं। लेगा, फिर वो सिखाते हैं, फिर उसको फील्ड सिखाती है, फिर लोगों से वो सीखता है और वो अपने हम्म। आप बेचना सीख जाता है। हाँ। लोग उसको सिखा देते हैं कि कैसे बिकता है। कुछ लोग बताएँगे यार मैं तुम्हारा नहीं लूँगा, मैं इस कंपनी लूँगा। अब वो सोचेगा मेरे ऐसी कंपनी में क्या है ये, जो अदर कंपनी में ऐसा है। तो उसकी वो स्टडी करेगा या उससे बात करेगा अपने अपने सीनियर से या कंपनी से कि मेरे इस प्रोडक्ट में ये लॉन्च कर दो, तो ये प्रोडक्ट शायद आज मार्केट में बहुत फास्ट ग्रोथ करेगा। और अपना प्रोडक्ट इसीलिए ग्रोथ नहीं करना कि ये एफआईएसआई अप्रूव्ड नहीं है। और अपना हाँ। अप्रूव्ड अगर करा लेंगे तो हमको चांस 100% मिल सकते हैं इसके बेचने के। इस जो जो स्टडी की है हमने, कॉम्पिटिटर से लोडो ज़्यादा बेच कंपटीटर जो सकते हैं। करते हैं, लोगों को नीड क्या है, लोग ब्रांड देखते हैं और हुँ। ब्रांड हम ही आप बनाते हैं, कोई ब्रांड बन के नहीं आता है। किसी भी सामान के बारे में बोलते रहो, सामने वाला खरीद लेगा। हुँ। लेकिन फिर भी खरीद तो लेगा, लेकिन वो जब खरीदेगा तो एग्ज़ैक्टली सोच क्या रहा होगा? एग्ज़ैक्टली वो सोच ये रहा होगा, हाँ, पहले तो वो सोचेगा मुझे इस चीज़ प्रोडक्ट की नीड है कि नहीं। हाँ। सबसे पहले तो वो सोचता है यार मेरे पास ये ऑलरेडी हैं या नहीं है, इसकी क्वालिटी क्या है, इसका प्राइस क्या है और ये मेरे मेरे घर में यूज़ लेने वाली चीज़ है कि नहीं है और इसके मुझे बेनिफिट क्या मिलेंगे हाँ। और इसके मुझे इन्वेस्टमेंट जो इसमें पैसा मैं कर रहा हूँ ये सही जगह जा रहा है कि नहीं। आदमी सोचता है, उसके ख्याल आता है ज़हन में हाँ। कि मैं अगर ये ले रहा हूँ तो इसके बेनिफिट क्या है। हुँ। मैं कोई चीज़ ले रहा हूँ, अगर कोई मुझे देने इसका आया है, बेनिफिट क्या इसके है? बेनिफिट क्या हैं और मैं ये क्यों खरीद रहा हूँ? क्या मेरे बजट के अंदर में है, मेरे बजट के अंडर में है या फिर मेरे फैमिली में यूज़ आ सकता है कि नहीं? या मैं इसको क्यों लूँ? शायद इससे हुँ। अच्छा भी मिल सकता है मार्केट में, पर यही हुँ। मैं क्यों लूँ?